की अहमियत हिंदी राष्ट्रीय दैनिक समाचार हर दिन नया सवेरा में आप दर्शकों का स्वागत अभिनंदन वंदन है। जंतर मंतर को लेकर छात्रों का दिखा जोरदार आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में। इस दौरान गाजीपुर की किस तरह की हालात है, कुछ तस्वीरें मैंने की थी आपके सामने बयां। लगातार छात्रों का भी आंदोलन चलता रहा। इस दौरान गाजीपुर के बुजुर्ग हस्ती है मेरे सामने, आइए हम करते चर्चा। शुभ नाम बताएं अपना। अमिताभ अनिल दुबे। वर्तमान में क्या करते हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पूर्व में सांसद रहे आप, एमएलए रहे। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे जंतर मंतर को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर इस देश का नौजवान 151 बार जो पेपर लीक हुआ था और शिक्षा मंत्री इसमें एकदम पूरी तरह सरकार फेल हो गई थी। इसको लेकर के पूरे देश के युवा नौजवान छात्र आंदोलित थे, आक्रोशित थे। अनवरत इस मूवमेंट को ये चाहे वो विभिन्न राजनीतिक दल के हों, कॉकरोच हों और के आह्वान पे हो, चाहे एनएसवाई युवक कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी जी इस देश के जो उनको बुलाया जा रहा था उन मुद्दों को लेकर के वो लोगों को एजुकेट कर रहे थे। छात्रों पे लाठीचार्ज हुई, काफ़ी छात्र घायल भी हुए और आंसू गैस भी इसमें लोगों ने अपनी शहादत दी है, कुर्बानी दी है। इस धूप में बारिश में लोग गोली खाए हैं, मरे हैं, जिसको लेकर के इनकलाब जिंदाबाद से नारे भी लगे। और इसमें ये बहुत गंभीर प्रकरण है जो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। इसमें कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इसको दूसरे लोगों ने भेज करके इस आंदोलन को तोड़ने की और हिंसक बनाने की कोशिश की। इस पूरे कुछ पुलिसकर्मी थे सोशल मीडिया पे, जैसा वहाँ पर लोग कवरेज किए थे दिल्ली में, जो सादे ड्रेस में आके पुलिस वाले पुलिस थे, बैच नहीं था, पुलिस थे कि गुंडा बदमाश थे। ये सरकार क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना? शुभ नाम बताएं अपना। अजय कुमार सिंह, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूँ और पहली बार दोस्तों गाजीपुर के जमीनी नेता है अजय कुमार सिंह जी। सर बताएं। पहली बार लोकतंत्र की विजय हुई है। लोकतंत्र पर विश्वास न रखने वाली पार्टी पहले बार सरेंडर किया है और इस मंत्री का इस्तीफा हुआ है। इस लोकतंत्र में ये दिखा दिया है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम है और लोकतंत्र के खिलाफ किसी की चलने वाली नहीं है। ये प्रधान का इस्तीफा इस बात का जो तक इस्तीफा हो गया, इसके लिए हम छात्रों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, हिंदुस्तान की पूरी आवाम की जीत हुई है। देश की अखंडता सुंदरता बरकरार है, इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ, इस कार्यक्रम से देश की अखंडता और मिलन आपसी सहयोग ये प्रमाणित हो गया है। देश के कोने कोने से आकर सर लोग जाति विहीन, धर्म विहीन, राज्य लड़ाई लड़ करके सरकार को सरेंडर कर। देश के बच्चे कामयाब हो, हमारी पूरी सुरक्षा भी रहे। क्या कहना चाहेंगे? शुभ नाम बता। मैं राम नवीना पांडे, हिंद देश के निवासी सभी जन ये कह रंग रूप भेद भाषा चाहिए। आंदोलन जो हुआ, बिल्कुल आंदोलन जो है आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज हुए, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसलिए कि सरकार ने इस आंदोलन को मतलब बर्बाद करने के लिए, आंदोलन को रोकने के लिए जितना झूठ का सहारा लिया वो कम से कम है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में सरकार ने कहा कि हमने आंसू गैस नहीं छोड़े, वहाँ रबड़ से गोली दागी गई और जिसको राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से दिखाए और बिना मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं बहुत बारीकी से समझता हूँ कि सरकार ने इस आंदोलन को नष्ट करने के लिए, छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए जितना कुकर्म से कुकर्म होना चाहिए, सारे हथकंडे अपनाने के बाद जब बिल्कुल हमारे छात्र जब राष्ट्रीय रूप से जब उन्होंने राष्ट्रीय गीत गाना शुरू किया, हमारे कहने का मतलब कि राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक जय हो कहना शुरू किया, जब इस तरह से जब हमारे छात्रों ने देश के लिए, एक नौजवान के लिए और अपनी सारी कुर्बानी देने के लिए जब तैयार हुए हैं, तब यह सर गूंगी बहरी अंधी सरकार 12 बजे रात को प्रधानमंत्री जागते हैं और देश को संबोधित करते हैं। उनका बयान भी आया था। 12 बजे रात को जब जग गए तो तब जा करके सरकार की नींद खुली है और इस्तीफा आया है। अरे इस्तीफा पहले ही दे दिए होते, इतना बड़ा आंदोलन हुआ ही नहीं होता। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, छात्रों के साथ मुकम्मल खिलवाड़ हो रहा है। हम कह रहे हैं कि वो चंपत राय जैसे वो जो प्रमुख मुख्य सचिव का इस्तीफा ले लिए। क्यों ले लिए? इस्तीफा हो गया। क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा हो गया है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ है, छात्रों की विजय हुई। छात्रों की विजय हुई
जैसा बताएं लोकतंत्र की विजय है। हाँ, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये काम बहुत पहले ही इतना सरकार दमन करने के बाद दमनात्मक रवैया अपनाने के बाद अपने ही देश के छात्रों नौजवानों के साथ कुछ उठा नहीं रखा, इसके बाद ये किया है। ये काम पहले करते तो शायद। दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो छात्रों का आंदोलन रहा। इस दौरान गाजीपुर की जो हालात है, जो तस्वीरें हैं, मैं आपके सामने बयां करता रहा। ये थे हमारे बीच बात करने के लिए गाजीपुर के धुरंधर, जो काफ़ी समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उनकी ओपिनियन थी। तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की ऐसी ही बेहतरीन और बेबाक खबरों को लेकर रहे अपडेट। स्वस्थ रहे।